वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन को, यानी कि सादा तरीन शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी -1 to 5 स्क्वायर रूट और इंडेक्स कितना है 3 है। अब यहाँ पर अगर ऐसी कोई रकम आपके पास आ जाती है तो आपने करना क्या होता है जी, उसको पहले तजज़ी बनानी होती है उसकी, यानी कि उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी होती है। ठीक है जी। तो जब हम 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 5 × 5, साथ में माइनस आ रहा है चूँकि, तो हम इन्हें इन तीनों के साथ माइनस लगा दिया। अब तीनों के साथ माइनस लगाने की क्या तुक बनती है जी, देखिए जी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगी, वापस से ये वाली माइनस बन जाएगी। ठीक है जी। अब देखें इंडेक्स कितना है जी हमारे पास 3, तो हम यहाँ से कितने 5 इकट्ठे करेंगे, 3 इकट्ठे कर लेंगे ताकि इसकी पावर 3 बन जाए। जितना इंडेक्स उतनी पावर बना लें। ठीक है, वो क्यों बनानी, क्योंकि हम ये वाला कानून इस्तेमाल करके रेडिकल का 3 से 3 को कैंसिल करके आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है जी, 32 की तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ये कितनी दफ़ा आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब आपने देखना बाहर इंडेक्स कितना है 4, आपने 4 2 है ना जो 4, उनको आपने इकट्ठा करना है और 2 की पावर अगर 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखें 1 2 3 4 ये इकट्ठे किए और इनकी पावर क्या लिख दी, 4 लिख दी, और ये 2 रह गया, ये वैसे का वैसे साथ में आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास रेडिकल का कानून है ये वाला कि अगर दो हमारे पास रेडिकेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों पर रेडिकल और इंडेक्स अप्लाई अलग-अलग हो जाएगा। ये देखें, एक ये है, दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये रेडिकल और ये वाला इंडेक्स दोनों पर क्या आ जाएगा, अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें यही चीज़ है, ये जो रेडिकल और ये इंडेक्स 4 दोनों पे अलग-अलग से अप्लाई हो गए। अब ये रेडिकल, ये देखें इंडेक्स और ये पावर सेम है, कैंसिल होकर आंसर ये आ रहा है। इसी तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है जी, देखें डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हमने ये वाला रूल देखना है कि अगर दो हमारे पास रेडिकेंड्स डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पर जो हमारे पास रेडिकल है और इंडेक्स है दोनों पर अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो रेडिकल और इंडेक्स 5 है ये 3 पर भी अप्लाई हो जाएगा, 32 पर भी अप्लाई हो जाएगा, तो दोनों पर अलग-अलग अप्लाई हुआ। अब देखें 3 की तो हम मज़ीद रैशनलाइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 32 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 32 को फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो वो 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखना है जी, बाहर हमारे पास इंडेक्स कितना है जी, 5 है, तो हमने पाँचों को इकट्ठा कर लेना है, तो वो बन जाएगा 2⁵5। ठीक है जी। अब ये देखें इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये देखें यहाँ पर 2 की पावर भी सेम है और यहाँ पर इंडेक्स भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 3√5 इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास -8/27 है, आप 8 की तजदीद कर लेंगे तो 3 मरतबा आ जाएगा 2, और 3 मरतबा ही आ जाएगा 27 की तरफ 3 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वाला रूल इस्तेमाल करके हम इंडेक्स को दोनों पर अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है जी। 8 की तजदीद करेंगे तो आपके पास 2 × 2 × 2 आया, 27 में 3 × 3 × 3 आया। अब देखें इंडेक्स इधर कितना है 3, इधर कितना है 3, तो तीनों को इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है जी। देखें जी यहाँ पर हमारे पास पावर भी सेम, ये वाला रूल इस्तेमाल करके पावर और इंडेक्स कट गए, यहाँ पर पावर और ये वाला इंडेक्स कट गए, ये आ गया -2 और बटे में आ गया 3, तो आंसर आ गया -2/3। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।